दोस्तों, अगर कोई इंसान अचानक कहीं चला जाए, सालों बीत जाएं और वो कभी वापस ना आए, तो क्या कानून की नज़र में उसे जिंदा माना जाएगा या मरा हुआ? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुमन वर्सेस स्टेट का केस, जिसमें एक औरत अपने पति के लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगने कोर्ट पहुंच गई। सुमन के अनुसार, मेरे पति राजेश 12 अक्टूबर 2005 को ट्रक लेकर बिहार गए थे। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, खोजबीन की, लेकिन 7 साल से ज़्यादा हो गए, कोई सुराग नहीं मिला। अब मेरे बच्चों और मेरे लिए जीना मुश्किल है, क्योंकि बिना डेथ सर्टिफिकेट के न तो कोई सरकारी मदद मिल रही है, न ही कोई संपत्ति का काम हो पा रहा है। अब यहाँ पे आता है सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कानून कहता है, अगर कोई शख्स 7 साल तक गायब रहे और उसके बारे में कोई खबर ना मिले, तो कोर्ट उसकी मौत मान सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मौत की तारीख गायब होने के दिन से नहीं मानी जाएगी, बल्कि जिस दिन केस कोर्ट में दायर हुआ उसी दिन से मानी जाएगी। सुमन ने गवाही देते हुए कहा कि हाँ, मैंने पुलिस स्टेशन समयपुर बादली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका डीडी नंबर बताया, दिनांक 20/1/2006। और सुमन ने यह भी कहा कि मैंने बार बार एमसीडी और एसडीएम ऑफिस में डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो इसमें डिफेंडेंट के जो एमसीडी के लॉयर थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप कभी हमारे ऑफिस आई थी डेथ सर्टिफिकेट लेने? तो सुमन ने कहा, नहीं, मैं कभी ऑफिस में सीधे जाकर नहीं मिली। तो यही बात डिफेंस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असली खेल सबूतों का था। डिफेंस लॉयर यानी एमसीडी के लॉयर ने बोला कि हमारे खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, इसलिए ये केस खारिज होना चाहिए। जज के अनुसार प्लेंटिफ ने साबित कर दिया कि उसके पति राजेश 12/10/2005 से लापता हैं और 7 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। डिफेंस ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि वो जिंदा है, इसलिए सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट लागू होगा। जज के अनुसार सिविल डेथ की घोषणा की गई, लेकिन जज ने यह भी कहा कि ये सूट फाइल होने की तारीख यानी 1/12/2022 से माना जाएगा, उससे पहले नहीं। यहाँ जज साहब ने नर्मदा वर्सेस रामदयाल 1968 के केस का हवाला दिया। उस केस में साफ कहा गया था कि कोर्ट तभी मौत मान सकता है जब मामला उसके सामने लाया जाए, यानी पीछे की तारीख से मौत नहीं मानी जा सकती। अब इसमें प्लेंटिफ की जीत किस कारण हुई, अगर हम देखें तो प्लेंटिफ ने पुलिस रिपोर्ट, लीगल नोटिस, स्पीड पोस्ट की रसीदें सबूत के तौर पर दी थी। डिफेंस कोई सबूत नहीं दे पाया। सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट सीधे उसके पक्ष में गया। और डिफेंस का सिर्फ ये बोलना कि हमारे खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, इससे काम नहीं चला, इसलिए प्लेंटिफ की जो गवाही थी वो अनचैलेंज रही। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात थी कि प्लेंटिफ ने एक और चीज़ मांगी थी कि एसएचओ को आदेश दिया जाए कि वो केस की फिर से जांच करें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये सिविल कोर्ट है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए वो रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। अगर डिफेंस सच में केस जीतना चाहता तो उन्हें कोई सबूत लाना चाहिए था, जैसे कि किसी गवाह का बयान कि पति को बाद में कहीं देखा गया था, या फिर कोई रिकॉर्ड जिससे लगे कि वो जिंदा है। बिना सबूत कोर्ट कैसे मान लेगा? दोस्तों, इस केस में हमें 3 बातें सीखने को मिली। एक तो सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट, जिसके अनुसार 7 साल तक कोई खबर ना हो तो मौत की प्रिजम्पशन लगती है। दूसरा, जो डेथ सर्टिफिकेट है, उसके बिना परिवार को सरकारी लाभ, संपत्ति पर हक, बीमा क्लेम आदि नहीं मिलते। तीसरा ये कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग होता है, हर कोर्ट की अपनी एक लिमिट होती है। तो ये कहानी थी सिविल डेथ डिक्लेरेशन की। ऐसी ही और कहानियाँ और केसेस हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।